चीजें है जो हमारा तो तोरपा विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे तोरपा विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर कि आप अभी तक विधायक हैं, आप विधायक बने हैं, तो ऐसा कौन कौन सा कमियां उनमें आपके नजर से दिखता है जो आप इस वक्त पूरा तोरपा विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। इन्होंने जिस तरह से विधानसभा काफी बड़ा क्षेत्र है और यहाँ के लोगों के प्रति आपका लगाव बहुत पुराना रहा है। आप विधायक नहीं भी रहे तो यहाँ के लोगों के साथ हमारे विपक्ष का वोट भी उतना नहीं है, उससे अधिक से हम लोग कुछ विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को जिस तरह से भारी बहुमत के साथ में जीत हासिल हुई है, हम आज चर्चा विचार के लिए मौजूद हैं तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया जी के पास और आज हम लोग इनसे बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन को जिस तरह से बहुमत हासिल हुई है उसको लेकर के ये क्या कहेंगे। उससे पहले हम आपको इनके बारे में कुछ बात बता दें। सुदीप गुड़िया जी जो है ये तोरपा के तापकारा क्षेत्र के रहने वाले हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे हैं और लगनशील कार्यकर्ता भी रहे हैं। इससे पहले बार भी चुनाव लड़े हैं, लड़ने के बाद कुछ कमियां रही, जीत हासिल नहीं हो पाई थी, लेकिन भी इन्होंने लोगों की सेवा करना, कोरोना काल में अगर बात करें तो लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का जो काम है वो काम ये बाखूबी जनताओं के साथ मिल करके करने में कहीं कमी नहीं छोड़े हैं। और आज हम लोग चर्चा विचार करने के लिए आपका स्वागत है। जोहार है। क्या कहेंगे, भारी मत से जीत हासिल हुआ सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन को, लेकिन उस जीत के बीच में आपका जो जीत है वो काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपका नाम घोषणा हुआ और जिस तरह से मत मिला आपको वो एक बहुत बड़ा चमत्कारी रूप लेकर के हुआ और कहीं ना कहीं आप बोहनी अच्छा किए। बोला जाता है बोहनी अच्छा होता है तो अंत अच्छा होता है और बोहनी आपका बोहनी झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहें या इंडिया गठबंधन को कहें जीत दिलाया। और देखिए सबसे पहले तो झारखंड के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बार इंडिया महागठबंधन को भारी मतों से और यहाँ पर झारखंड में एक हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार देने का काम किया है। और साथ में मैं हमारे तोरपा विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। इन्होंने जिस तरह से हमें जनादेश दिया और भारी मतों से हमें चुनाव में जिताने का काम किया है। 40,000 प्लस से हम लोग चुनाव जीते हैं। हम लोग ऐसा जीते हैं कि हमारे विपक्ष का वोट भी उतना नहीं है, उससे अधिक से हम लोग चुनाव जीते हैं। तो मैं देवतुल्य हमारे जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ में ये चुनाव तो जीतना ही था क्योंकि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिस तरह से विगत समय में सरकार चली है, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी की भावना को सम्मान करते हुए उनको हक और अधिकार देने का काम किया गया। निश्चित था ये कि दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी और लोगों के मन में यही था कि दोबारा हेमंत सोरेन सरकार। तोरपा विधानसभा काफी बड़ा क्षेत्र है और यहाँ के लोगों के प्रति आपका लगाव बहुत पुराना रहा है। आप विधायक नहीं भी रहे तो यहाँ के लोगों के साथ में आपका लगाव रहा है। आपको ऐसा क्या लगता है, अभी आप विधायकी में आए हैं, नया जीत हासिल हुआ है, इस क्षेत्र का विकास कैसे हो पाएगा और किस किस मुद्दों का आप ज्यादा मतलब फोकस करेंगे? देखिए जीत के साथ जिम्मेवारियां भी बढ़ गई हैं और निश्चित रूप से अब इस जिम्मेवारियों को बाखूबी मुझे निभाना है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा तो तोरपा विधानसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे तोरपा विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर कि अभी तक रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और मूलभूत जितनी भी आवश्यकताएं हैं और विशेषकर शिक्षा का क्षेत्र में भी काफी पिछड़ा हुआ है। इन चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। और दूसरा कि हमारा जो हमारा क्षेत्र है वहां से पलायन है। पलायन का सबसे बड़ा कारण है रोजगार का अभाव है। तो रोजगार का मैं सृजन करने का काम करूंगा कृषि के माध्यम से, क्योंकि कृषि के माध्यम से अगर हम रोजगार का सृजन करते हैं तो निश्चित रूप से पलायन में कमी आएगी। अभी आपके द्वारा एक आवाज उठाया गया है जो अलबर्ट एक्का जी के साथ में काम किए हुए जो फौजी के जो थे हेमरोम जी, उनका परिवार को कोई सुख सुविधा नहीं मिला है। इसको लेकर के भी आपने उसको बड़ी गहनता से लेकर उसमें स्टडी करने का कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, आज हमने एक दैनिक अखबार में देखा है और उसमें जिस तरह से दिया बहुत दुख की बात है। एक शहीद परिवार को अगर इस तरह से उपेक्षित रखना ये बहुत ही ये दुखदायी है। निश्चित उसके परिवार समझाएंगे और ये अखबार के माध्यम से ये सूचना भी मिला है कि आज तक उनको जो किसी तरह की सरकारी सुविधा नहीं है और जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं है। अगर ऐसे है तो हम उस परिवार को, शहीद परिवार को निश्चित ही हम उनका हक दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, और एक चीज होगा था कि जो पुराने विधायक हैं, आप विधायक बने हैं, तो ऐसा कौन कौन सा कमियां उनमें आपके नजर से दिखता है जो आप इस बार पूरा करेंगे?
देखिए मैं उन विधायक के बारे में कमेंटमेंट नहीं करूंगा। उन्होंने क्या किया क्या नहीं, कहीं ना कहीं उनके द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण जनता ने उन्हें नकारा है। तो मैं इस बार जनता से जुड़कर उनके जितने भी जनभावना को सम्मान करते हुए उनको हक अधिकार देने का काम करूंगा, और जितने भी काम है उन चीजों को करूंगा। आपके जो विधानसभा क्षेत्र के जो जनता आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि क्षेत्र का हम विकास करेंगे और हम एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ग्राम सभा के माध्यम से और ग्राम सभा से जुड़ करके एक एक जन मिल करके हम लोग तोरपा विधानसभा को एक हम लोग आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का काम करेंगे। शिक्षा की बात भी आप कर रहे थे कि शिक्षा को बेहतर करने के लिए क्या मतलब कुछ सोचें, कुछ अभी रोड मैप तैयार हुआ है? इसके लिए मैंने एक रोड मैप तैयार किया है और आने वाले समय में ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बोलने की चीज नहीं, करने की चीज है। निश्चित मैं भी विद्यालय जाऊंगा और जितने शिक्षण संस्थान है, सबसे पहले तो मैं शिक्षण संस्थान के जितने भी शिक्षक उनके साथ एक बैठक करने वाला हूँ और उनके साथ मैं बैठूंगा, क्या कमियां हैं और क्या होना चाहिए, इन चीजों को पहले चर्चा करेंगे। चर्चा परिचर्चा के बाद फिर हम लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे और आने वाला समय में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तोरपा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को एक हम लोग अलग पहचान देने का काम करेंगे, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, अभी एक विद्यालय में प्राइवेट पढ़ा चुका हूँ, मैं भी बीएड किया हुआ हूँ। अच्छा, आप अभी बहुत जल्द जैसे जीत हासिल हुआ वैसे ही आप देखे गए कि भगवान बिरसा मुंडा के परिवार जो वंशज थे उनका देहांत हो गया, तो उस टाइम आप पुष्प चक्र अर्पित करते हुए देखे गए थे। उनके परिवार को लेकर के किस तरह से विचार आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी एक सोच है। भगवान बिरसा मुंडा हमारे पूजनीय हैं और उनके परिवार को हम लोग सम्मान करते हैं और उनको सम्मान मिलना भी चाहिए। हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्या क्या सुविधाएं उनको उपलब्ध की गई है और नहीं की गई है, तो उन चीजों को लोग पूरा करने का काम करेंगे। और वो हमारा बिरसा मुंडा का परिवार है जिसको हम लोग पूछते हैं, तो निश्चित है वो हम उनको सारी सुविधा देने का काम करेंगे। चलिए, आप सुन रहे थे तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि इस बार तोरपा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को विशेष रूप से जोर दिया जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाएगा। उसको लिए इन्होंने स्पष्ट ये भी कहा कि शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों के साथ में विशेष रूप से बैठक बुलाई जाएगी और उनके साथ बैठकर उनसे बात किया जाएगा और शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।